की ओर, बेस की ओर आएंगे या ऊपर की ओर आएंगे, इसलिए इसका नाम हो गया बेसिपिटल। बेस में नए फ्लावर खिलते हैं, इसके नए नए फ्लावर बेस में खिलते हैं, इसलिए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल। साइमोस है इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम, साइमोस, ये याद रहेगा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्यों बोला गया, क्योंकि मेन एक्सिस लिमिटेड है। क्यों, इसके में टर्मिनल पोजीशन पे कौन लग गए हैं, फ्लावर लग गए, इसलिए इसकी ग्रोथ लिमिटेड हो गई है, अनलिमिटेड नहीं है। समझ रहे, ये यहां पर खत्म हो गया मेन एक्सिस, फिर आपको ऐसे हुआ, ठीक है। और टर्मिनल पोजीशन पे, और इस तरह आप देख पाओगे कि हर बार नए फ्लावर जो खिलेंगे वो बेस में खिलेंगे या टिप पे खिलेंगे, इसलिए इसे कौन सा पैटर्न कहेंगे, बेसिपिटल। बेस में लग रहा है इसलिए बेसी हो गया, पिटल, एक्रोपिटल, बेसिपिटल, रेशिमोस, साइमोस। बेसिपिटल का मतलब बड़े फ्लावर ऊपर होंगे या नीचे होंगे, और छोटे फ्लावर, नए फ्लावर कहां पैदा होंगे, नीचे। हाँ, उल्टा बोल दिए थे आप, बड़े फ्लावर सबसे ऊपर हो और नए नए फ्लावर उसके नीचे से आएंगे, नीचे से आ रहे हैं तो नए फ्लावर उसके नीचे से खिलेंगे। इस तरह के पैटर्न को आपके बेसिपिटल पैटर्न कहते हैं। सबसे पहले कौन सा फ्लावर आया होगा इस प्लांट में, इसलिए सबसे ऊपर है। उसके नीचे से कौन सा फ्लावर निकला, 2, और उसके नीचे से 3 और 4। देख पा रहे हैं अच्छे से, तो बेसिपिटल, एक्रोपिटल, ये वर्ड क्लियर है, रेशिमोस, साइमोस और इन्फ्लोरेसेंस, बस इतना ही था। इन्फ्लोरेसेंस से 4 क्वेश्चन, व्हाट इज बेसिमोस, साइमोस, एक्रोपिटल, बेसिपिटल और द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोर एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। ये 5 क्वेश्चन ही, 5 लाइन ही पढ़नी थी इन्फ्लोरेसेंस में। इसके पहले जाएंगे, इसके पहले आपको पढ़ना था फ्लावर के बारे में कि फ्लावर का जन्म कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ फ्लावर। ओरिजिन ऑफ फ्लावर पढ़ा दिया शुरू में, 4-5 लाइन, पहला पैराग्राफ था ओरिजिन ऑफ फ्लावर के ऊपर, फ्लावर का जन्म किससे हुआ, कैसे हुआ। दूसरा पैराग्राफ था इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, एक पैराग्राफ 5 लाइन पढ़नी थी टोटल। डायग्राम बना हुआ है, आपकी बुक का डायग्राम अच्छा लगा तो बुक का डायग्राम समझ लीजिए, बुक का डायग्राम अच्छा नहीं लगा तो ये डायग्राम समझ लीजिए। ये रहा आपका रेशिमोस, ये रहा साइमोस। रेशिमोस में एक्रोपिटल होगा, साइमोस में बेसिपिटल होगा। वही डायग्राम जो बुक में बनाया है आपके, वही डायग्राम ने यहां बनाया है, समझाने के लिए हमने समझाने के फॉर्म में बनाया है, उसने एक्चुअलिटी बनाई है। एक्चुअल आपको जब नेचर में जाकर देखेंगे इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखेगा जैसा दिख रहा है आपकी बुक में। ऊपर वाला डायग्राम क्या है, रेशिमोस है, नीचे वाला साइमोस है। ऊपर वाला जो है एक्रोपिटल है, नीचे वाला बेसिपिटल है, आप देख सकते हो। कोई दिक्कत होगी तो आपको डायग्राम, अगर ये वाली फोटो आ जाए, यही वाली फोटो आएंगी आपके एग्जाम में, ये वाली फोटो नहीं आएंगी, समझाने वाली फोटो थी एक्चुअल वाली। तो आपको आ जाए एग्जाम में और पूछे रेशिमोस है कि साइमोस है तो पहचान तो लोगे, ये इन्फ्लोरेसेंस किसका है, एक्रोपिटल होगा कि बेसिपिटल होगा, क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखकर बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बता सकते हो तो। किसी जगह एक्रोपिटल का मतलब था अरेंजमेंट, नई वाले ऊपर की ओर, पुराने वाले नीचे की ओर रहे तो एक्रोपिटल कहलाएगा। चाहे फ्लावर के लिए बोल, चाहे लीफ के लिए बोल, चाहे कहीं और बोल दो। आपकी क्लास में बैठा दे तो बोले एक्रोपिटल मैनर में बैठा दिए, छोटे छोटे बच्चों को आगे बैठा दें, बूढ़े बूढ़े लोगों को पीछे बैठा दें, ऐसा कर दें अगर हम तो आपकी क्लास भी हो जाएगी क्या, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज कर दिए, कहीं भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, फिर इन्फ्लोरेसेंस खत्म हो गया, फ्लावर स्टार्ट करते हैं। फ्लावर की पहली लाइन पढ़ते हैं, द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर सिर्फ कौन से प्लांट में खिलते हैं, और उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है। बाकी प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते। आपको पता है प्लांट 5 तरह के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और सिर्फ कौन से प्लांट में फ्लावर होते हैं, तो इसीलिए आपको क्लियर कर दिया, सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट है, बाकी प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं है ये। तो लिखता है द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, और क्लियर कर दिया। हम अभी तक बोल रहे थे, आपको बेग वर्ड बोल रहे थे ना कि प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गन है, तो नहीं, सिर्फ कौन से प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर होता है, बाकी प्लांट्स के लिए अलग अलग है। अगली लाइन, इट मीन्स, क्या बोला, रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले कहता है अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। रोल मतलब होता है पंक्तियां, लाइन,
जैसे हम बोले आप लोग कितनी रोल में बैठे हैं, 1 रोल, 2 रोल, 3 रोल, 4 रोल और 5 रोल में अरेंज है। आपकी क्लास कितने रोल में अरेंज है, 5 रोल। समझ में आ रही बात? एक रोल का नाम, जैसे फ्लावर में कितने रोल होते हैं, 4। नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये किसके नाम है, रोल के नाम है। रोल में समझ लेना, यहाँ पे क्लासरूम को देख लो, ये एक रोल है, पंक्ति, एक रोल, दूसरी रोल, तीसरी रोल, चौथी रोल और ये 5वीं रोल है आपकी क्लास में। तो रोल है। ऐसे फ्लावर में कितनी रोल होती है, नाम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। सबसे पहली आउटर मोस्ट रोल का नाम कैलिक्स, सबसे बाहर में होती है कैलिक्स। सेकेंड रोल का नाम, थर्ड रोल का नाम, फोर्थ और इनर मोस्ट रोल का नाम। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। द इनर मोस्ट रोल इन द फ्लावर इज नोन एज गाइनोशियम की कार्पेल। ऑप्शन दोनों है, क्या चुनेंगे, या बोथ? द इनर मोस्ट रोल ऑफ फ्लावर इज नोन एज, आपके पास ऑप्शन नंबर 1 गाइनोशियम, ऑप्शन नंबर 2 कार्पेल और ऑप्शन नंबर 3 बोथ। बिल्कुल गलत जवाब। रोल पूछ रहे हैं हम, एक मेंबर का नाम नहीं पूछ रहे हैं। रोल में बहुत सारे लोग हो सकते हैं एक रोल में बैठे हुए। देखो एक रोल में 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं इस रोल में। किसी एक का नाम कार्पेल, कार्पेल किसी एक मेंबर को कहते हैं। और इस पूरी रोल को, इस पूरी रोल का नाम गाइनोशियम है, इसके एक मेंबर का नाम कुछ हो सकता है। समझ में आ रही बात? गाइनोशियम और कार्पेल में डिफरेंस समझ में आ गए। कार्पेल एक मेंबर को कहते हैं, समझ में आ रही बात, और पूरी रोल को तो कैलिक्स रोल का नाम है, एक मेंबर का नाम नहीं है। तो रिपीट कर एक बार फिर से समझ लेंगे। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम 4 रोल है। हर रोल में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मेंबर का गिनती कितना भी हो सकता है। उसके एक मेंबर को क्या नाम चलेंगे, कैलिक्स के एक मेंबर को सेपल कहेंगे। इस रोल में जितने लोग बैठे होंगे पहली रोल में, उनको एक मेंबर का नाम होगा सेपल। सेपल 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 सेपल, सबका नाम सेपल हो गया। और बहुत सारी सेपल्स मिल जाएंगी तो क्या बना, कैलिक्स, एक रोल बन गई। सेकंड रोल का नाम, इसके एक मेंबर का नाम पेटल। थर्ड रोल का नाम, उसके एक मेंबर का नाम, एक मेंबर बोले या यूनिट बोले तो द बेसिक यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज, यूनिट भी वही है, उसकी एक यूनिट, एक मेंबर का नाम पूछे तो 1 मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन। समझ में आ रही बात? स्टेमन एक मेंबर का नाम है और आपके पूरी रोल का नाम एंड्रोशियम। गाइनोशियम रोल का नाम है, उसके एक मेंबर का नाम कार्पेल या फिर पिस्टल। कार्पेल को ही पिस्टल बोलते हैं। तो कार्पेल या पिस्टल एक मेंबर का नाम है, कार्पेल या पिस्टल। ये वर्ड क्लियर हो गया। रोल और उसके एक मेंबर में डिफरेंस समझ में आ गया, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। मेरे पास गुलाब की एक पंखुड़ी है, ये कोरोला है या फिर ये पेटल है। और जितने एक फ्लावर में जितने भी पेटल्स होंगे वो सभी कोरोला। ऑल द पेटल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर इज नोन एज, ऑल द सेपल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर इज नोन एज, चाहे वो एक हो या बहुत सारे हो। ऑल द कार्पेल प्रेजेंट इन अ फ्लावर इज नोन एज, अगर एक ही है तो कोई बात नहीं, एक ही रहेगा। कई सारे फ्लावर इसमें एक ही कार्पेल होता है तो भी उसको गाइनोशियम कहेंगे कि कार्पेल कहेंगे, या दोनों कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, समय समय की बात है। अब इस पूरी रो में एक ही बच्चा बैठा रहेगा, ये कैलिक्स भी कहलाएगा और सेपल भी कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ये रोल, पूरी रोल में अभी 6 लोग बैठे हुए हैं, एक बच्चे को कहेंगे यहाँ पर सेपल और पूरी रोल का नाम। लेकिन इस पूरी रोल में एक ही बच्चा बैठा होता तो कैलिक्स भी वही था और सेपल भी वही था। समय समय की बात थी। रोल की बात करें तो कैलिक्स बोल देंगे उसी को, और मेंबर पूछेंगे तो उसको कैलिक्स सेपल बोलेंगे। हाँ, चल पा रहे हैं इतनी सी बात? लिख कर दें या समझ गए हो? रोल के नाम 4 रोल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, 4 रोल है। मेंबर का नाम सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। एक फ्लावर में 4 चीज दिखती हैं। अब पूछे 4 रो में बैठे हैं बच्चे,
पहली रो का नाम है कैलिक्स, दूसरे रोल का नाम है कोरोला, तीसरी रोल का नाम है एंडोशियम, चौथे रोल का नाम है। इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज एंड्रोशियम है, और उसके एक मेंबर का यूनिट का नाम पूछे तो स्टेमेन है। स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? स्टेमेन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? गाइनोशियम है, उसकी एक यूनिट का नाम कार्पेल या पिस्टिल। तो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये हो गया। तो एंडोशियम गाइनोशियम का यूज मालूम चल गया आपको। अब बात करते हैं कैलिक्स और कोरोला का यूज। ध्यान से समझना, मेरे हाथ को देखना और बताना। मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ में काला रंग का ये पार्ट है, इसको काला मानना, इसको गोरा मानना। दो पार्ट है ना, काला गोरा। तो बताना अभी मेरे हाथ को देखो और बताओ काला बाहर है या अंदर है? बाहर है, पक्का ना? ये स्टेज को देखो, डायग्राम को देखते रहना। अब मेरा काला नीचे है ऊपर है? पहले सबसे बाहर था, अब देख पा रहे हो? काला रंग, यहां पर काला मत मानो, इसको हरा रंग मानो। आपने देखा होगा कैलिक्स, किसी भी प्लांट का फूल खिलने से पहले जब फ्लावर बडिंग स्टेज में से बढ़ रहता है, तो कैलिक्स सबसे ऊपर रहता कि नहीं रहता? सबसे ऊपर रहता, फूल को ढके हुए रहता है। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बड स्टेज इन द फ्लावर। फ्लावर को बड स्टेज में कौन प्रोटेक्शन देता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम कैलिक्स का है, पहला काम। किस रंग का है ये? ग्रीन कलर का है। इसलिए क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। दो डबल डुअल काम, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कब तक? जब बड़ी स्टेज में है। आफ्टर फ्लावरिंग एक कहां चला जाएगा? नीचे की ओर, कम डाउन, नीचे की ओर आ जाएगा। फ्लावरिंग हो जाएगी, फूल खिल जाएगा तो कैलिक्स नीचे की ओर खिसक जाएगा। इसीलिए कैलिक्स आपको बाहर के नीचे को दिखता है। आउटर मोस्ट है कि नहीं है? सबसे पहली रोल है कि नहीं है? बाहर से गिनना स्टार्ट करो तो आउटर मोस्ट रोल है ये। समझ में आई बात? इसका काम प्रोटेक्शन देना और सेकंड रोल का नाम, अगर फ्लावर आपने देखा है कभी अपनी आंखों से, जीवन में कभी मौका मिला हो फ्लावर देखने का, तो फ्लावर में सबसे सुंदर सा क्या चीज लगता है आपको? पेटल्स ही लगती है, उसे कोरोला ही लगते हैं। तो फ्लावर में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट आपको जो अट्रैक्ट करता है, फ्लावर अच्छे क्यों लगते हैं हमें? उसका सेपल अच्छा लगता है आपको। सेपल टोड़ दे दें, गुलाब का बहुत सारा ले लोगे, उसका एंड्रोशियम दे देते हैं, गाइनोशियम दे देते हैं। कौन सा पार्ट उसका अच्छा लगता है? पेटल्स ही अच्छी लगती है। घर से जाते हैं तो पेटल्स को तोड़ तोड़ के लगा लेते हैं। अगर फ्लावर से कुछ पार्ट स्पेशल तोड़ के लगाना है तो पूरा फ्लावर लेकर आते हैं, लेकिन किसी सजाने जाने के जगह पर पेटल्स डालते हैं या फिर और पार्ट डालते हैं। उसका सबसे खूबसूरत पार्ट, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पेटल्स है। कलरफुल होता है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट होता है? कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है। स्मेल कहां से आती है फ्लावर में? कौन से पार्ट से? फ्लावर्स हैव स्पेशल फ्रेग्रेंस। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है फ्लावर की, अलग अलग फ्लावर की अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है। फ्रेग्रेंस कौन से पार्ट से निकलती है? पेटल से ही निकलती हैं, उसके कोरोला से ही निकलती हैं। तो कोरोला सेकंड रोल का नाम क्या है? पेटल्स का काम क्या है? तो फंक्शन इज अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करना? आपको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। वो तो लगे आप भी अट्रैक्ट हो जाते हो उससे, कलरफुल देखकर आप भी अट्रैक्ट हो जाते हो, उसकी स्मेल से आप भी अट्रैक्ट हो जाते हो। वो अलग मैटर है, सेकेंडरी मैटर है, उसका नुकसान हो जाता है उल्टा। अट्रैक्ट करना चाहता है इंसेक्ट को कि आओ आओ आओ, यहाँ पे सेल खुला हुआ है, नेक्टर मिल रहा फ्री में, आ जाओ ले जाओ, लूट गया लूट गया लूट गया। 10 का माल 20 रुपए लूट गया, नहीं 100 का माल 10 में। चलो जो भी है, तो नेक्टर बेच रहा होता अपना, अट्रैक्ट करके बुला रहा होता। किसको बुला रहता है? अपनी स्मेल से, अपने कलर से। लेकिन अट्रैक्ट गलती से कुछ ह्यूमन हो जाते हैं, जाकर उसको तोड़ लेते हैं। देखो खासा भी यही तोड़ता है। यार लड़का तुम फ्लावर तोड़ देता है, जाके तोड़ना नहीं चाहिए। देख लो वहीं जाकर, स्मेल ले लो, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा तो पेड़ में लगे। अगला लाइन, तो आपको कोरोला समझ में आया? कोरोला काम, एंडोशियम का काम मेल सेक्स ऑर्गन है, तो मेल रिप्रोडक्टिव और मेल गैमेट बनाना। गाइनोशियम का काम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। चलेगा, इतनी सी बात। 4 रोल का नाम मालूम चल गया आपको, क्लियर हो गया।
अगर ये 4 रोल के बारे में क्लियर हो गया, इनमें इंपॉर्टेंट रोल कौन सी है, एसेंशियल रोल कौन सी है और नॉन एसेंशियल कौन सी है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल समझना, जिसके बिना प्लांट में रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, एंड्रोशियम और उनके बिना तो आपका हो ही नहीं सकता। मतलब एसेंशियल है या एसेसरी है, एसेंशियल एसेसरी वर्ड को क्लियर समझते हैं आप लोग। जिसके बिना चले कोई काम ही नहीं चले तो वो एसेंशियल चीजें कहलाती हैं, जिनके बिना काम ही रुक जाए आपका। और एसेसरी होती है कि वो हेल्प करती है सिर्फ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एनसीईआरटी बुक आपके लिए एसेंशियल है या एसेसरी बुक है, एसेंशियल बुक है। और अदर बुक जो आप खरीदते हो इसके सपोर्ट में और एसेसरी नहीं भी होंगी तो भी काम चलेगा, आपका नीट क्वालिफाई हो सकता है उसके बिना भी। वो होने से, कुछ किताबों के होने से आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन वो सब एसेसरी है। एसेंशियल बुक आपकी, समझ मेरी बात। जैसे कि आपके लिए खाना एसेंशियल हो गया और मिठाई स्वीट्स एसेसरी हो गई। मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाओगे, मिठाई एक दिन नहीं खाओगे तो। मीठा खाए बिना मर नहीं जाओगे, खाना लेकिन एसेंशियल है, स्वीट्स एसेसरी हो गया, उसके आ जाने से और अच्छा हो जाएगा। मोबाइल का कवर क्या कहलाता है, एसेसरी कहलाता है या एसेंशियल कहलाता है। कवर लगाता है एसेसरी, लगा दिए तो अच्छी बात है, एसेसरी ऑर्गन में आते हैं। उससे ना एसेसरी सामान मिलता है मोबाइल का, एसेसरी बोलते हैं इसको। समझ गए बात को। कवर लगा दिए तो अच्छी बात है, अच्छा लगेगा मोबाइल। मेरा देखो मिकी माउस का लगा हुआ है कवर, नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि इधर है। हाँ, समझ गए बात को। एसेसरी और एसेंशियल दो वर्ड क्लियर हो गए सभी को, बहुत अच्छी बात है अगर हो गए तो फ्लावर के कौन से दो पार्ट एसेंशियल हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द एसेंशियल पार्ट, वेयर एज हेलिक्स एंड करोला आर नॉन एसेंशियल या फिर एसेसरी। नॉन एसेंशियल भी बोल सकते हो, एसेसरी भी बोल सकते हो। तो आपके एसेसरी पार्ट टोटल कितने पार्ट हैं, 4, उसमें से 2 एसेंशियल, 2 नॉन एसेंशियल, 2 एसेसरी। मतलब नॉन एसेंशियल को ही एसेसरी कहते हैं, नॉन एसेंशियल कहो या फिर एसेसरी कहो, एक ही चीजें, अलग अलग नहीं है। हाँ सर, कैलिक्स का वर्ड होता है तभी प्रोटेक्शन देता है, फिर बाद में वो नीचे चला जाता है, उसका फिर फंक्शन कुछ नहीं है, उसके बाद हो गया, प्रोटेक्शन देना था काम, बस हो गया, फोटोसिंथेसिस करना था, बस यही 2 काम के अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। फिर बाद में वो उसका। अच्छा, अगली बात, अगर फ्लावर है आपके पास, एक फ्लावर है, उसमें आपके कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम चारों चीज दिखाई दे रही है। मतलब एंडोशियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन है और गाइनोशियम मतलब अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे लगे हुए दिख रहे हैं, एक ही फ्लावर पे लगे हुए दिख रहे हैं, एक ही फूल में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, उसी के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ रखता है, इस तरह के ऑर्गेनिज को यूनिसेक्सुअल कहेंगे या बाइसेक्सुअल। 2 सेक्स ऑर्गन उसके पास, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, इसलिए इस तरह के फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों। कोई एक होता तो सिर्फ एंड्रोशियम होता तो गाइनोशियम नहीं होना चाहिए था, गाइनोशियम होता तो एक फ्लावर में एक ही होता, इन दोनों में से कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम या कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम, ऐसा कोई अरेंजमेंट होता तो इस तरह के फ्लावर को क्या बोलते हैं। तो फ्लावर को देख लेना, अगर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों दिखाई दे सेम फ्लावर में, तो उसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल, 2 सेक्स ऑर्गन उसके पास है। ठीक है, अगर कोई एक दिखे तो यूनिसेक्सुअल है। पपाया का फ्लावर देखा कभी किसी ने, पपाया का फ्लावर में दोनों नहीं दिखेंगे एक साथ। पपाया जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट ही पूरा यूनिसेक्सुअल है। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट डिफरेंस समझ में आ रहा। पहली बात, अगर एक फूल में कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, बस गाइनोशियम तो उस फ्लावर को कौन सा फ्लावर कहेंगे। उसी पेड़ में एक और फ्लावर लगा हुआ है, उसमें उसी प्लांट में कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, तो ये कौन सा फ्लावर है। और लेकिन ये प्लांट कैसा है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर, कंडीशन नंबर 1 हो सकती है। कंडीशन नंबर 2, प्लांट ही यूनिसेक्सुअल हो। इस प्लांट में जितने भी फ्लावर खिलेंगे उसमें कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम ही होगा। ये मेल प्लांट, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन होंगे। दूसरा प्लांट है फीमेल प्लांट, उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन वाले होंगे।
ऐसे प्लांट ही अलग है, मेल और फीमेल, तो इस तरह बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट, सॉरी यूनिसेक्सुअल प्लांट है। कौन सा प्लांट कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल प्लांट करें मतलब पूरा प्लांट में कोई भी फीमेल प्लांट, अगर मेल फ्लावर है तो सिर्फ मेल फ्लावर होंगे, फीमेल फ्लावर तो सिर्फ कोई एक ही तरह का होगा। पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट है, पपाया में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। कुछ और भी प्लांट है, वाटरमेलन वगैरह भी शायद है, कुछ कुछ नाम आपको मिलेंगे, आप देख लेना यूनिसेक्सुअल प्लांट के नाम, डेट पाम, खजूर, ऐसे कुछ प्लांट ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उन्हें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। वाटरमेलन को एक बार चेक कर लेना, कंफ्यूज है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। डेट पाम खजूर कंफर्म है और आपका पपाया कंफर्म है, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है, लड़का पेड़ अलग होता है, लड़की पेड़ अलग होता है, ठीक है ना। आज की डेट में पपाया को हाइब्रिड करके भले बना दिया गया है, हाइब्रिड वाला, कि इसमें दोनों एक साथ आ गया है, वरना जो वाइल्ड वैरायटी है, नेचुरल वैरायटी है पपाया की, उसमें लड़का पेड़ अलग है और लड़की पेड़ अलग है। लड़की पेड़ में फल लगते हैं, फ्लावर लगेंगे, फ्लावर में फूल के बाद फल लगेंगे और फल होते हैं। पपाया जिस पेड़ में लगा हुआ लगे, समझ जाना वो फीमेल प्लांट है या मेल। और मेल प्लांट में सिर्फ फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते, या होते हैं तो ऐसे छोटे छोटे साइज के होते हैं, इतने छोटे छोटे साइज के, इससे बड़े होते ही नहीं है। ऐसे बड़े बड़े खाने वाले पपाया जो आप खाते हो जैसे, उतने बड़े बड़े साइज के पपाया सिर्फ किसमें होते हैं? फीमेल प्लांट। मेल प्लांट में पपाया एक तो होते नहीं है, सिर्फ फ्लावर होता है, या फिर होंगे तो इतने छोटे छोटे फ्लावर होंगे, साइज बता दिया, इतना साइज, क्लियर है। मेल फ्लावर, हाँ फ्लावर तो होंगे, अच्छे खासे फ्लावर होंगे, फ्लावर तो खूब सारे निकलेंगे, लेकिन फ्लावर से फ्रूट नहीं बनेगा। फ्लावर क्योंकि एंड्रोशियम है, गाइनोशियम तो है ही नहीं, गाइनोशियम नहीं तो ओवरी नहीं है, और ओवरी नहीं तो ओवरी से ही फ्रूट बनता है ना, तो फ्रूट बनेगा ही नहीं, या बने भी तो कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस होने की वजह से बने, तो इतने छोटे छोटे साइज के बनते हैं, बहुत छोटे साइज के, छोटे ही रह जाते हैं, खाने लायक नहीं होते वो, 2-4-10 को फ्लावर लगे, फ्रूट बन भी गए तो वो एक्सेप्शन में चलता है, वो बनते ही नहीं है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं, डिफेक्टेड ऑर्गन मान लेते हैं हमको, समझ में आया। फीमेल प्लांट में ही सिर्फ फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट किसमें लगते हैं? फीमेल, मेल प्लांट में नहीं लगते। या मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो कौन से फ्लावर से फ्रूट बनेगा? फीमेल फ्लावर से फ्रूट बनेगा, मेल फ्लावर पॉलिनेशन करने के काम से पाएगा। एक लड़का एक लड़की है, कौन मां बनेगी? किसके शरीर में बच्चा पैदा होगा? लड़का का शरीर में बच्चा पैदा नहीं होता, पता है ना, लड़की के शरीर में बच्चा पैदा होता है। तो सभी फ्लावर में भी ऐसा होता है, अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं तो फीमेल फ्लावर में फ्रूट बनेगा, मेल फ्लावर में फ्रूट नहीं बनेगा, सिर्फ वो पॉलिनेशन करने का काम आएगा, बस पॉलिनेशन के समय हेल्प करेगा, उसका पॉलन ग्रेन उड़कर वहां जाएगा, पॉलिनेशन करेगा, उसके बाद पॉलन ग्रेन का कोई काम नहीं है, मेल फ्लावर का कोई काम नहीं है, ठीक है। बच्चे पैदा करना किसका काम है? फीमेल फ्लावर का। तो फ्लावर कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के, यूनिसेक्सुअल और, अगर एंडोशियम गाइनोशियम एक साथ दिखे तो, कोई एक दिखे तो, अगर सिर्फ एंडोशियम दिख रहा, सिर्फ पिस्टल दिखा आपको, सिर्फ